वेलकम टू एमपीटी मिनिस्ट्री। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में हम आपका स्वागत करते हैं। हमारा विश्वास है आप इस प्रार्थना को सुनने के बाद सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, कभी ना भूलने वाला परमेश्वर है। वो आज कल युगानुग एक सा परमेश्वर है। वो आज भी अपने पुकारने वालों के बीच में अद्भुत और अचंभे रीति से बड़े बड़े चमत्कारी कार्य करता है। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया और बीच समुद्र में रास्ता निकालकर इजराइलियों को लाल समुद्र के पार कर दिया, जिसने चट्टान से पानी पिला दिया, जिसने स्वर्ग से आग को बरसा दिया, जो सूखी भूमि में नदियां बहा देता है, जो समस्त जातियों का परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वदाता और सर्वव्यापी परमेश्वर है, जिसने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे गुनाह और अपराधों को माफ कराने के लिए, क्षमा दिलाने के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन का मुकुट पाए। आमीन। रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय 10 से 12 पद में इस प्रकार लिखा है। परमेश्वर कहते हैं, जहां पर इस प्रकार लिखा है, जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। हालेलुया। प्रियो, रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय 10 और 12 पद में परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं कि कोई धर्मी नहीं। और यहाँ पर असंख्य लोग, अनगिनत लोग इस बात का दावा करते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और हम धर्मी हैं। और परमेश्वर कहता है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। प्रियो, धर्मी कौन है? यह धर्मी क्या है जिसे परमेश्वर स्वीकार करते हैं? हालेलुया। बाइबल कहती है कि धर्मी को छोड़ कोई परमेश्वर का खोजने वाला और परमेश्वर के पास आने वाला नहीं है। इसलिए धर्मी मनुष्य परमेश्वर के वचन का पालन करता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जो कोई मेरे पास आए वो इस बात का अंगीकार करे कि यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और क्रूस पे चढ़ाया गया। यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना बचाया जाएगा, और यदि तू विश्वास करेगा तो तू उद्धार पाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि यदि तू मेरी आज्ञाओं का पालन करे, मेरी आज्ञाओं को माने और चित्त लगाकर उसकी सुने, तो तू फलवंत और बलवंत होगा और तू आशीष का कारण ठहरेगा। हालेलुया। इसलिए धर्मी मनुष्य परमेश्वर के वचन का पालन करता है। पालन करना क्या है प्रियो? पालन करना ही कर्म करना है, जिसे विश्वास बिना मृत माना जाता है। यदि आप वचन का पालन करते हैं तो आप धर्मी हैं। जैसे कि परमेश्वर ने कहा कि तू हत्या न करना, तू क्रोध न करना, तू दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू मूर्ति पूजा न करना, तू नफरत न करना, तू जलन न रखना, तू ढान न करना, तू ईर्ष्या न करना, तू किसी चीज का लालच न करना, तू किसी को ठोकर न खिलाना, तू बुराई न करना, तू घमंड न करना, तू किसी को बदनाम न करना, क्योंकि हाय है ऐसे मनुष्य पर, जैसा कि यीशु मसीह ने कहा था कि ठोकरों
जिसके कारण संसार पर हाय। ठोकरों पर लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर लगती है। ये बात परमेश्वर ने मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 7 पद में लिखी है कि हाय है ऐसे लोगों पर जो परमेश्वर के पास आते हैं और उसके वचन को नहीं मानते, बुराई करते हैं, जलन करते हैं, डाह करते हैं और पूरी दुनिया में इस बात का प्रचार करते हैं कि हम मसीह हैं, हम परमेश्वर के हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि हाय है ऐसे लोगों पर, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जो दूसरों को ठोकर खिलाते हैं, जो ईर्ष्या करते, घमंड करते हैं, जो लालच रखते हैं, जो बदनाम करते हैं। परमेश्वर कहता है हाय ऐसे लोगों पर, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। जब आपने इस बात को सुना या जाना या पढ़ा कि तू हत्या ना करना, तो आप उसे ग्रहण कर लो, चाहे शरीर की हत्या हो या आत्मा की हत्या हो। जब परमेश्वर ने कहा तू हत्या नहीं करना, तो आप उसमें मनन करें कि प्रभु ने किस बात के लिए इस बात को कहा, क्या शारीरिक हत्या और आत्मा की हत्या। परमेश्वर ने कहा ना तो तू शरीर की हत्या करना और ना तो तू आत्मा की हत्या करना। हालेलुया। तो आप उसको स्वीकार कर लो, क्योंकि शरीर की हत्या को आप सब जानते हैं, लेकिन आज परमेश्वर आपसे इस बात को कहते हैं कि आप इस बात को समझ लें कि कभी भी आप आत्मा की हत्या नहीं करना। हालेलुया। आज का मनुष्य नहीं जानता, अनजान है और सबसे ज्यादा वो आत्मा की हत्या कर रहा है। हालेलुया। शारीरिक हत्या तो सब जानते हैं, लेकिन आत्मा की हत्या कोई नहीं जानता, जो ज्यादातर आज मनुष्य करने लगा है। हालेलुया। आत्मा की हत्या, जब आप कभी किसी को ये कहते हैं कि परमेश्वर तेरी नहीं सुनेगा, परमेश्वर तेरे साथ नहीं है, परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करता, परमेश्वर तुझे नहीं जानता, परमेश्वर ने तुझे नहीं बनाया, परमेश्वर ने तुझे नहीं चुना, तब आप उसकी आत्मा की हत्या करते हैं। उसकी आत्मा को आप नीचा करते हैं, गिराते हैं, उसके विश्वास की लेवल को तोड़ते हैं। जब आप किसी से इस बात को कहते हैं या आप इस बात को कहते हैं कि तू जलन करता है, तू झूठ बोलता है, तब आप उसकी आत्मा को शोकित करते हैं, उसकी आत्मा की हत्या करते हैं। जब आप अपने आप को ऊंचा और दूसरे को नीचा दिखाते हैं, तब आप उसकी आत्मा को गिराते हैं, उसकी आत्मा की हत्या करते हैं और अपनी आत्मा की बड़ाई करते हैं। जिस प्रकार हम शारीरिक हत्या करके बच नहीं सकते, कानून के अनुसार हमें सजा मिलती ही है, उसी प्रकार जैसे ही हम आत्मा की हत्या करते हैं या उसे दबाते हैं, गिराते हैं या बढ़ने नहीं देते, तो प्रियो स्वर्ग में भी उसके लिए कानून और नियम लागू कर रखे हैं। स्वर्गीय सजा भी आपको, आत्मिक सजा भी आपको मिलती है। हालेलुया। आमीन। जैसे परमेश्वर ने कहा तू जलन न रखना, तो प्रियो ग्रहण कर लो कि जलन नहीं करनी है। परमेश्वर ने कहा तू बुराई न करना, तो स्वीकार कर लो बुराई नहीं करनी है। परमेश्वर ने कहा तू ठोकर नहीं खिलाना, तब आप वचन का जब पालन करते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने मेरी आज्ञा का पालन किया है। और जैसे ही आप वचन का पालन करते हैं, तब बाइबल बताती है कि स्वर्ग खुल जाता है और स्वर्गदूत आपके और मेरे साथ रहने लगते हैं। आमीन। और सेवा करने लगते हैं और हमारा वो युद्ध लड़ने लगते हैं, हमारे बोझ को उठाते हैं। जैसा कि मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय 11 पद में लिखा है कि जब शैतान यीशु मसीह के पास आया और कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे पत्थर रोटी बन जाएं, तब परमेश्वर ने कहा
कि ये लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के मुख से जीवित रहेगा। और जब शैतान ने कहा कि यदि तू झुक कर मुझे प्रणाम करे तो मैं सारा जगत तुझे दे दूंगा, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि हे शैतान मेरे पास से चला जा, क्योंकि लिखा है तो केवल अपने परमेश्वर को ही प्रणाम करो। और जब ऐसा कहा तो वहां लिखा है कि देखो स्वर्ग खुला और स्वर्गदूत आकर यीशु मसीह की सेवा करने लगे, सेवा टहल करने लगे। आमीन, हालेलुया। जब प्रियो आप वचन का पालन करते हो तब स्वर्गदूत आकर आपके साथ साथ रहते हैं और जो कुछ आप करते हैं उसे वो देखते हैं, रहते हैं, आपकी प्रार्थनाओं को ऊपर ले जाते हैं और परमेश्वर के उत्तर को आपके पास लाते हैं। हालेलुया। फिर बड़े बड़े पहाड़ जो मुश्किल पैदा करते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां जो आपके जीवनों में आती हैं, वो अपने आप खसक जाती हैं। आमीन, हालेलुया। प्रियो जब आप अपने मन में ये निर्णय कर लेते हैं कि आज से ही मैं परमेश्वर के वचन का पालन करूंगा, उसकी सुनूंगा, उसके अनुसार चलूंगा, मैं उसमें बना रहूंगा, तब बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम डालियां हो मैं दाखलता हूं, जो मुझ में बना नहीं रहता मैं उसे काट फेंकता हूं। इसी प्रकार जब आप इस बात को स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह ने भी कहा यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय 7 पद में कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। जब आप उसके वचन पर ध्यान लगाते हैं, जब आपने कहीं से वचन सुना और उसको स्वीकार करते हैं, तब स्वर्गदूत आपके पास आते हैं और आपकी सेवा टहल करते हैं और स्वर्ग खुल जाता है। हालेलुया, आमीन। लेकिन प्रियो एक बात ध्यान रहे जो हमें दूसरे कुरिन्थियों 11 अध्याय 14 पद में बताई गई है, जिसे जानना बहुत जरूरी है कि दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 14 पद में ऐसा क्या लिखा गया है कि जिसे जानना बहुत जरूरी है। वहां इस प्रकार लिखा है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि शैतान भी जो धर्मी स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। आमीन, हालेलुया। प्रियो इस बात से आप अनजान कतई न रहना कि शैतान भी स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। हालेलुया। प्रियो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो लिखा गया है कि शैतान भी स्वर्गदूत का, वो भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, कि वो कहीं आपके पास आपको भटकाने नहीं आ जा। तो उसकी एक पहचान है, उसको आप ध्यान से सुनिए। हालेलुया। उसको आपको परखना पड़ेगा कि मेरे साथ जो चल रहा है, आपको एहसास होगा कि एक हेल्प डिवाइन मेरे साथ है। चलते चलते आपको महसूस होगा कि मैं अकेला नहीं, कोई मेरे साथ है। यदि स्वर्गदूत आपके साथ है तो आपको महसूस कराएंगे और आपके मुश्किल पहाड़ों को खसका देंगे और आपके लिए मार्ग निकालेंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है मार्ग, जीवन, सत्य मैं ही हूँ, जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा ना होगा। आमीन। इसलिए आपको परख करनी होगी कि स्वर्गदूत है या शैतान स्वर्गदूत रूप का धारण करके आया है। हालेलुया। जैसे कि शैतान दया नहीं करता, शैतान भलाई नहीं करता, शैतान नर्म स्वभाव का नहीं है, शैतान झुकता नहीं, शैतान अपनी बड़ाई चाहता है, शैतान बुराई करता है, शैतान मार काट करता है, शैतान लड़ाई झगड़े करता है। लेकिन जब आपके पास स्वर्गदूत होगा तो आप नर्म होंगे, आप भलाई को ढूंढेंगे, आप हर एक को परमेश्वर के नजदीक लाना सोचेंगे और हर एक के लिए भलाई का मार्ग निकालेंगे। आप बुराई नहीं करेंगे, आप जल्लन नहीं करेंगे। जब स्वर्गदूत आपके पास होंगे तो आप वचन पर विश्वास करेंगे, आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और आप परमेश्वर की सामर्थ्य को महसूस करेंगे और आप हर बात में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और आप वचन का पालन करते रहेंगे।
जिस तरह कोई परेशानी आई, आप वचन को स्वर्गदूत याद कराएंगे और पवित्र आत्मा में भरकर आपको परमेश्वर के सम्मुख पहुंचाएंगे। जैसा कि प्रभु ने कहा है कि मैं पिता के पास जाता हूं और एक सहायक तुम्हें दे जाता हूं। यदि आप परमेश्वर में बने रहते हैं तो वो सहायक हमें दे के जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे अकेला न छोड़ूंगा, मैं तुझे अनाथ न छोड़ूंगा। हालेलुया। यदि आप के पास स्वर्गदूत हैं तो आप भलाई ढूंढेंगे, आप प्रार्थनाएं करेंगे, आप बुराई नहीं करेंगे, आप ढार नहीं करेंगे, आप ईर्ष्या नहीं करेंगे, आप जलन नहीं करेंगे, आप एक दूसरे को मार काट नहीं करेंगे। यदि आपके पास स्वर्गदूत हैं तो आप परमेश्वर की सामर्थ को खोजेंगे, उसकी भलाई को खोजेंगे, उसकी कुर्बानी को याद करेंगे, उसके बलिदान को स्मरण करेंगे और उसकी पवित्रता में बने रहेंगे। आमीन। यदि आप आज से ही यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो यीशु मसीह भी आपको खाली हाथ नहीं छोड़ते। वो अपने दूतों को, अपनी पवित्र आत्मा को, अपने सहायक को आपको दे देते हैं। हालेलुया। आमीन। आइए अब प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हमारे महान सामर्थी सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वदाता सर्वव्यापी परमेश्वर, करूबों पे विराजमान जिंदा आसमानी खुदा पिता के दाहिने उपस्थित पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम नादान थे, अनजान थे मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन आपने हमें खोजा मेरे पिता, आपने हमें ढूंढा, आपने हमें अपने लहू से खरीदा और आपने हमारे पापों को मेरे परमेश्वर, हमारे पापों के लिए आपने क्रूस को उठाया और हमारे पापों को आपने मिटाया। आपने मेरे परमेश्वर अपने आप को हमारे लिए कुर्बान किया। आप भले परमेश्वर हैं मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं मेरे पिता कि आपका कोटि कोटि धन्यवाद हो परमेश्वर। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो मेरे पिता परमेश्वर। आपकी जय जयकार हो, हर घुटना टिके, हर जुबान अंगीकार करे मेरे यीशु मसीह तो ही प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपका लाखों लाख धन्यवाद हो मेरे पिता। आपका वचन कहता है मेरे परमेश्वर, सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। हालेलुया। परंतु तू पूछ नहीं सर ठहरेगा। हाँ मेरे प्रभु, तूने कहा है किंतु तू नीचे नहीं ऊपर ही रहेगा। हे जीवते परमेश्वर, हे करूबों पे विराजमान, आज कल युग एक से परमेश्वर हम आपके चरणों में आते हैं मेरे पिता। हम इस योग्य तो नहीं थे कि आपका नाम अपने होठों से लेते, यह आपका महा अनुग्रह है मेरे प्रभु हमारे जीवनों पर कि पिता परमेश्वर तेरा नाम हमारे होठों पर आया। हाँ मेरे प्रभु, तू अति करुणा में परमेश्वर है। बाइबल ऐसा बताती है कि तू मूसा के साथ में ये प्रचार करता हुआ चला कि पवित्र 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 अनुग्रहकारी करुणा में परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाला, तुम्हारे अपराधों तुम्हारे पापों को मिटाने वाला परमेश्वर दयावंत है। हे पिता, दया कर मेरे प्रभु जी, दया कर अपने लोगों पर मेरे परमेश्वर। तूने कहा मैं तुझे बुद्धि दूंगा, समझ दूंगा, मैं तुझे ज्ञान दूंगा, मैं तुझे प्रवीणता का आत्मा दूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर, तू पवित्र है मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद हो मेरे प्रभु। तू युग युग का परमेश्वर है, तेरी करुणा सदा की है, तू अति करुणा में परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान है मेरे पिता। तेरा वचन कहता है मेरे प्रभु, जिन बातों को आंखों ने नहीं देखा और न कान ने सुना और जो मनुष्यों के हृदय में नहीं समाई, उन्हीं को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। हे जीवते परमेश्वर, हे करूबों पे विराजमान परमेश्वर, हे खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं मेरे प्रभु, आप उनका मार्गदर्शन करें और आप उनके आगे आगे चले मेरे पिता। आप मार्ग जीवन सत्य है मेरे पिता, आप जगत की ज्योति है
हैं पिता, आप जीवन की रोटी है पिता परमेश्वर, आप जीवन का जल है मेरे प्रभु। और ये आपने कहा है जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा ना होगा, एक स्रोत उसके अंदर से फूट निकलेगा। हे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं और जितने तेरे भूखे और प्यासे हैं मेरे परमेश्वर, अपना दाहिना हाथ बढ़ा और बंधनों को तोड़ मेरे पिता, अपने दूतों को भेज मेरे परमेश्वर, उन्हें अनाथ ना छोड़, उन्हें अकेला ना छोड़। हाँ मेरे प्रभु ये तेरा वायदा है कि मैं तुझे कभी अकेला ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। हे परमेश्वर, हे जगत की ज्योति, तूने कहा है मेरे प्रभु कि एक माँ, एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर, तू ऐसा ही करने वाला परमेश्वर है खुदा, तेरा धन्यवाद हो पिता। तू अपने लोगों को याद कर, स्मरण कर जो तेरा वचन कहता है मेरे प्रभु ले व्यवस्था की पुस्तक में कि देखो मैं तुम्हें यहाँ तक नहीं त्यागूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं भूलूंगा कि शैतान तुम्हारा नाश करे। मैं तुम्हें याद करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें स्मरण करूंगा और तुम्हारे पुरखाओं से जो मैंने बादशाह बांधी है मैं उसके कारण तुम्हें छुड़ाऊंगा। प्रभु आज अपने लोगों को छुड़ाने के लिए मेरे परमेश्वर आज तू अनुग्रह कर, दया कर मेरे पिता, और आज दीनों को न भूल, दीनों दरिद्रों का न्याय करने वाले परमेश्वर, झुकाओं को सीधा खड़ा करने वाले पिता, आज अपना तेज उड़ेल मेरे प्रभु। हे जो जगत की ज्योति, हे जो धर्म में परमेश्वर, हे तेजम में परमेश्वर, सूरज से भी ज्यादा तेजम में परमेश्वर, आज अपना उजियाला अपने लोगों के जीवनों में कर। शाऊल भी कहता है मेरे परमेश्वर इस बात को, पौलुस भी कहता है कि मैंने एक लाइट देखी, एक ज्योति देखी जो सूरज से भी तेज थी। हाँ मेरे परमेश्वर, तूने कहा हे पौलुस, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? और शाऊल ने कहा तू कौन? तूने कहा मैं यीशु मसीह। हे प्रभु तू ज्योति है मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, बाइबल इस बात का प्रमाण है मेरे प्रभु, और आज तो ना जाने कितने असंख्य लोग इस बात का मेरे परमेश्वर गवाह हैं कि तू ही जगत की ज्योति है मेरे यीशु। और तूने कहा भी है कि परख कर देख मैं कैसा भला परमेश्वर हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर तू भला है, हाँ मेरे प्रभु तू दयालु है, हाँ मेरे परमेश्वर तू अति करुणा में है, तू करुणा में कर में परमेश्वर है, तू करुणा करता है, तू दया करता है, तू भला है मेरे प्रभु। तूने हम पर दया की और तू हमें ढूंढता हुआ आया। हमने तुझे नहीं पुकारा, हमने तुझे नहीं चुना, लेकिन तूने हमें चुना, तूने हमें पुकारा, तूने अपने लहू से धोया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं मेरे प्रभु, आज उन्हें सर के बालों से लेकर पैरों के नखून तक अपने लहू में धो दे, उनके बंधनों को तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दे, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं तेरे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, लोहे के पेड़ों के टुकड़े टुकड़े करूंगा। पर वो आज इनके बंधनों के टुकड़े टुकड़े कर परमेश्वर, आज इनके लिए एक मार्ग खोल पिता परमेश्वर, आज तू इनके आगे चल मेरे पिता, क्योंकि तेरा वायदा है मेरे प्रभु कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी न त्यागूंगा। हे जीवते परमेश्वर, हे करूबों पे विराजमान सनातन चट्टान, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान हैं पिता, आपका धन्यवाद हो, आपको कोटि कोटि प्रणाम हो पिता, आपको कोटि कोटि प्रणाम हो प्रभु। जिस तरह मेरे परमेश्वर आपका वचन कहता है कि मैंने एक को 5 तोड़े दिए और उसने 10 कर दिए, किसी को मैंने 2 तोड़े दिए और उसने 4 कर दिए, और किसी को तूने 1 दिया और उसने वो दबा दिया और कुछ नहीं उसका बढ़ाया। हे जीवते परमेश्वर, हम तेरे वचन को दबाने वाले नहीं, वरन मेरे पिता बढ़ाने वाले हो। तेरे लोग तुझमें बढ़े, तेरी महिमा इनके अंदर बढ़े, तेरी उपस्थिति बढ़े, तेरा अनुग्रह बढ़े, तेरा आशीष बढ़े, तेरी बुद्धि तेरे लोगों में बढ़े, तेरी समझ तेरे लोगों में बढ़े, तेरा ज्ञान तेरे लोगों में बढ़े पिता, तेरी आशीष बढ़े, तेरी चंगाई बढ़े मेरे प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरा वचन है मेरे प्रभु, तू हमारे ही कारण घायल किया गया, तू मारा गया, कूटा गया। हाँ मेरे प्रभु कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। जितने आज इस प्रार्थना को सुनते हैं पिता, वो सब चंगे हों और तेरी बड़ाई करने पाए, तेरी महिमा करने पाए, क्योंकि तू इसी के योग्य है। तू करूबों पे विराजमान, तू जगत की ज्योति है। हालेलुया मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। हे जीवते परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो मेरे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, आज तेरे
तेरे लोग तेरी महिमा करें, तेरी बड़ाई करें मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करें। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। मेरे प्रभु दाऊद भी कहता है कि क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसका अपराध क्षमा किया गया हो और जिसका पाप ढापा गया हो। क्या ही धन्य है वे मनुष्य जिसके अधर्म का योबा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। हाँ मेरे परमेश्वर, आज तू अपने लोगों का लेखा न ले, आज तू उन्हें क्षमा कर, आज तू उनके अपराधों को क्षमा कर। हे परमेश्वर, यदि तू लेखा ले तो कौन तेरे सामने ठहर सकता है, कौन तेरे सामने खड़ा रह सकता है? कोई भी नहीं, एक भी नहीं। जिस प्रकार मेरे पिता तूने मेरे परमेश्वर, जब मेरे प्रभु कुछ लोग मेरे पिता तेरी परीक्षा करने आए और कहा कि इस स्त्री ने पाप किया है और मूसा की व्यवस्था के अनुसार इस पर पथराव किया जाए, लेकिन तूने खूबसूरत उत्तर दिया कि जिसने कभी कोई पाप न किया हो वही इसको एक पत्थर मारे, और मेरे प्रभु सब खसक लिए। हाँ मेरे परमेश्वर, यदि तू लेखा ले तो कोई भी तेरे सामने ठहर नहीं सकता, सब खसक जाएंगे मेरे प्रभु। कोई तेरे सामने मेरे प्रभु परमेश्वर, मेरे यहोवा सर उठाकर देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता मेरे प्रभु, क्योंकि तू बड़ा दयालु परमेश्वर है, तू प्रेमी है, तू पवित्र है, तेरे जैसा कोई नहीं। हाँ तू ज्योति है मेरे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज अपने मुख का प्रकाश अपने लोगों की मुख पर चमका पिता, और आज फिर से अपनी महिमा में खड़ा कर। हे जीवते परमेश्वर, हे अति करुणा में परमेश्वर, तू दीन और दरिंदों का न्याय करता है, तू झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, तू अनाथों का पिता है। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा हो। आपके स्वर्गदूतों को मांगते हैं कि आपके वचन पर चलाएं, आपके मार्ग में ले जाएं। हे परमेश्वर, आपकी महिमा होने पाए। आप सर्वशक्तिमान हैं मेरे पिता। जिस तरह मेरे परमेश्वर भजन संहिता 3 में लिखा है कि उदाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। हे प्रभु, आज से अपने लोगों के, अपने बच्चों के जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं, उनके पापों, उनके अपराधों को, उनकी नफरत, उनकी जलन को, हाँ मेरे परमेश्वर, उनके जीवनों से इतना दूर कर दे जितना दूर उदाचल अस्ताचल से है। हाँ मेरे प्रभु, जितना दूर पूर्व पश्चिम से है मेरे खुदा, इतना ही दूर कर दे मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप महिमा के सिंहासन पर हैं पिता। जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं, जो भूखे हैं, प्यासे हैं, हताशा में है, गरीबी में है, लाचारी में, फुटपाथ पर है, रो रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे, हॉस्पिटलों में अनाथ बेसहारा है, अपना दाहिना हाथ बढ़ा और मेरे परमेश्वर उन्हें तृप्त कर, क्योंकि तू बड़ा दयालु है। जितनों ने तेरी ओर दृष्टि की है, उन्होंने ज्योति पाई है, उनका मुंह कभी काला ना हुआ, क्योंकि तू लाइट है। और जब हम लाइट को देखते हैं तो लाइट हमें रिफ्लेक्स मारता है और हमारे चेहरे से किरणें निकलती हैं। जिस तरह मूसा ने तेरी पीठ का दर्शन देखा और उसके चेहरे से किरणें निकलने लगी, उसी प्रकार प्रभु जब हम तेरी ओर देखते हैं, हाँ मेरे परमेश्वर, तेरी लाइट हमारे जीवन पे पड़ती है। ये सर्वशक्तिमान पिता, आज मेरे प्रभु जितने तेरे बेटी बेटे तेरी ओर देख रहे हैं, ताक रहे हैं, हे जगत की ज्योति, हे ज्योतिर्मय परमेश्वर, तेरी किरणें उनके अंदर आए, तेरे स्वर्गदूत उनकी मेरे परमेश्वर सेवा करने पाए, तेरे मार्ग में उनकी अगुवाई करने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता परमेश्वर से मांगते हैं, आमीन आमीन।